बीते दिन यानी सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने टैगोर लाइब्रेरी के समय और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था और इससे संबंधित एक ज्ञापन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को भी सौंपा था। हमारे साथ वो छात्र मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या समस्या है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है, मैं NSUI से हूँ। प्रिंस जी, कल एक प्रदर्शन आप लोगों ने किया था टैगोर लाइब्रेरी के समय को लेकर, क्या पूरा मामला है? टैगोर लाइब्रेरी को समय, आप जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी आता है, दूसरे या तीसरे नंबर पे लाइब्रेरी आती है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या समय की खड़ी हो चुकी है। चूँकि इसका समय होता है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। पहले था, हम लोगों ने VC साहब को ज्ञापन दिया ये समय बढ़ाने का। आपको ऐसे मालूम है कि लड़के इस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में निकलते भी हैं। तो टाइमिंग है 9 बजे से, तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो थी, तो बच्चे तो अपने नॉर्मल क्लासेस में या पढ़ाई में लग जाते हैं, उसके आगे वो सोच नहीं पाते हैं, तो या तो वो प्राइवेट लाइब्रेरी उसके बाद जाते हैं। तो इसी को लेके हम लोग बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि बच्चों को यहाँ सुविधा मिले, अपनी तैयारी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, क्योंकि पुस्तकालय में बहुत बढ़िया पुस्तकों का भंडार है, उनको सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने मांग की थी, तो VC साहब ने कहा हम 1 घंटा बढ़ाएंगे, इसको देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर एटलीस्ट आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा हम जैसा होगा वो करेंगे। तो हमने कहा, उसके बाद से जब हुआ तो हम लोगों ने देखा सिर्फ 1 घंटा उन्होंने बढ़ाया। उसमें कई सारे लड़कों ने शिकायत फिर से की कि भैया उस टाइप से टाइम नहीं बढ़ी जो बढ़नी चाहिए थी। तो हम लोगों ने इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट किया है कि कल की बच्चों की टाइमिंग बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ एक गर्ल्स हॉस्टल की भी बहुत बड़ी समस्या है, जो उनकी टाइमिंग है। बॉयज़ हॉस्टल की टाइमिंग है 10 बजे तक और गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग है 7 बजे तक। तो एक तो ऐसे ही एक इनइक्वालिटी यहाँ क्रिएट हो जाती है। हमने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल की भी टाइमिंग बढ़ाइए और लाइब्रेरी की भी, ताकि वो यहाँ आके पढ़ पाएँ। तो उन्होंने कहा एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। आप राजधानी में उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीज़न है, ये कौन सा आपका तर्क है? आप 100 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए और आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने कहा आप कम से कम उस वैकेंसी को फुल करिए, सिक्योरिटी आप बढ़ाइए, तो कॉलेज की जिम्मेदारी है। अब सिक्योरिटी के रीज़न से बच्चा पढ़ना छोड़ दे। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने काफ़ी सारी मांगें रखी। उसके बाद से आप देखेंगे टैगोर लाइब्रेरी में कुर्सियाँ बहुत सारी टूटी हुई हैं, पंखे टूटे हुए हैं। उन चीज़ों को हमने कहा कि इसको रिप्लेस करिए, इसकी जगह नए लगाइए। हो सके तो आप AC लगाएं, नहीं बजट है तो कम से कम पंखे आप सही करा दें ताकि बच्चे आराम से पढ़ पाएँ। फिर गर्मी आ चुकी है, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि मई जून वाली गर्मी है। आप जगह जगह पे देखेंगे वाटर कूलर्स तो हैं लेकिन चलते नहीं है, काम नहीं करते हैं और उनके नल भी काफ़ी जगहों पे ख़राब हैं और या तो हैं ही नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कैंपस इतना बड़ा है, बच्चे चलते चलते ऐसे ही प्यास लगती है, तो पानी की भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और लाइब्रेरी में जो टॉयलेट्स हैं उनकी भी सफाई उस हिसाब से नहीं होती है, बहुत गंदे टॉयलेट्स हैं। और कोएड टॉयलेट्स, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। गर्ल्स बॉयज़ का एक ही में कर देना, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। बच्चे यूज़ नहीं कर पाते हैं उस हिसाब से। तमाम समस्याओं को लेकर आपने बात करी है जी। जब ये समस्या लेके आप VC के पास पहुँचे हैं तो वहाँ से क्या कुछ जवाब मिला है? VC जी को हमने दिया था, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ 1 घंटा बढ़ाएंगे, हम देखेंगे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने कहा सर हो सकता हो कि अभी शुरुआत में कई लोगों को ना मालूम चले या फिर ना आ पाएँ, लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा सा 8 बजे तक तो करें कि बच्चों को पता चले। फिर एक लोग से उन्होंने कहा कि आधार कार्ड जमा होगा 8 बजे के बाद। ये क्या है? बच्चों की यहाँ पे पहचान आधार कार्ड से नहीं, उनके आइडेंटिटी कार्ड से होती है। आपको रखना है तो उनका आइडेंटिटी कार्ड आप जमा करवा लीजिए कि आपको पता चले कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज आप आधार कार्ड मांग रहे हो, कल राशन कार्ड मांगोगे, ये कहाँ का नियम है? तमाम समस्याएं आपने बताई, VC साहब से भी आपने संपर्क किया। अब कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद आगे की क्या रणनीति? अगर आपकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनिश्चित ढंग से चीज़ें नहीं होती है, तो फिर आगे की क्या रणनीति NSUI ने बनाई है? आगे की रणनीति यही है, NSUI फिर से धरना देगी लाइब्रेरी के सामने। फिर इस बार ताला मारा जाएगा, उसके बाद से फिर प्रोटेस्ट होगा। छात्र को हितों के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया है। कल भी देखा होगा आपने, तो NSUI से ज़्यादा हमें आम छात्रों का समर्थन मिला था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। करीब 100 से ज़्यादा बच्चों ने उस पर सिग्नेचर करके अपना नाम लिख के, कोर्सेस लिख के दिया है प्रॉक्टर साहब को। तो 100 साल का इतिहास है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, लेकिन कहीं ना कहीं टैगोर लाइब्रेरी के समय को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए, क्योंकि ये फ़ीस देते हैं। तमाम तरीके की इनकी बातें भी निकल कर सामने आई है कि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल लड़ाई जो है वो इन लोगों ने छेड़ दी है। अब देखना ये लाजमी होगा कि इस लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकलता है और आखिरकार लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो इन छात्रों के हित में क्या कदम उठाता है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।